हम्म, हम्म, हम्म। हेमा, मेरी नौकरी चली गई है। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया। अचानक आपकी नौकरी कैसे चली गई? नौकरी तो जानी ही थी। देख नहीं रही हो, दिन ब दिन बारिश कितनी बढ़ती जा रही है। मालिक के काम में काफी मंदी छाई है। अब हम क्या करेंगे? एक तो महंगाई इतनी है, ऊपर से माँ जी का बोझ भी हम पर ही है। दोनों नौकरी जाने की वजह से परेशान थे। तभी जग्गू की माँ मंदिर से घर लौटती है। बच्चों, ये लो, मंदिर से प्रसाद लाई हूँ। भगवान तुम दोनों को खुशहाल और लंबी उम्र दे। एक माँ के दिल से अपने बच्चों के लिए दुआएं ही निकल रही थी। तभी जग्गू कहता है, माँ मुझे माफ करना, पर अब मैं तेरा बोझ और नहीं ढो सकता हूँ। बस अब मुझसे और नहीं होगा। ये सुनते ही माँ के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वो हैरान होकर पूछती है, बेटा ये तुम क्या कह रहे हो? ये सच है माँ जी। इतना बोलकर दोनों पति पत्नी बूढ़ी अम्मा को भरी बारिश में घर से बाहर निकाल देते हैं। बूढ़ी अम्मा बाहर खड़ी होकर रोते सिसकते उन्हें समझाने की कोशिश करती है। बेटा मेरे साथ ऐसा मत कर। मैं गरीब बुढ़िया कहाँ जाऊंगी? उम्र के इस पड़ाव पर अकेले क्या करूंगी? तू अब अपना देख ले माँ। इतने साल तक बहुत पैसे खर्च कर दिए हमने तेरे पीछे। अब और हिम्मत नहीं रही मुझ में। इतना बोलकर जग्गू अपने घर का दरवाजा बंद कर लेता है। बूढ़ी अम्मा बारिश में दर दर भटकती है। गांव वालों से मदद की गुहार लगाती है। कोई मेरी मदद करो, मेरा अब कोई सहारा नहीं है। कोई मुझ पर दया करो। इतना चीखने चिल्लाने पर भी एक भी गांव वाला बूढ़ी अम्मा की मदद के लिए नहीं आता है। दिन बीतते जाते हैं। बूढ़ी अम्मा भूख, प्यास और बारिश में लगातार भीगने की वजह से बीमार पड़ जाती है। कमजोरी के कारण बूढ़ी अम्मा सड़क पे लाचार पड़ी होती है। तभी वहाँ एक लड़का आता है। माँ जी उठिए, आप ठीक तो है ना? उस लड़के की आवाज सुनकर बूढ़ी अम्मा धीमी आवाज में बोलती है, कौन हो बेटा? माँ जी मेरा नाम शंकर है। मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ। आप काफी कमजोर लग रही हैं। मेरे घर चलिए, वह थोड़ा आराम कर लीजिएगा। इसके बाद शंकर बूढ़ी अम्मा को सहारा देते हुए अपने घर लेकर चला जाता है। 2 दिन बहुत देखभाल करने के बाद बूढ़ी अम्मा ठीक होती है और अब वो अच्छे से बोल पाती है। तुम्हारा शुक्रिया बेटा। इन दिनों तुमने मेरी काफी सेवा की है। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। वैसे माँ जी, आप सड़क पे क्यों पड़ी थी? क्या आपका कोई घर नहीं है? मुझे अभागन की यही किस्मत है बेटा। धीरे धीरे करके बूढ़ी अम्मा शंकर को सारी बात बताती है, जिसे सुनकर शंकर को बहुत अफसोस होता है। कितना घटिया इंसान है वो। उसे अपनी माँ की कदर नहीं। देखना एक दिन उसे अपना क्या भुगतना होगा। अच्छा बेटा, अब मैं चलती हूँ। मुझे तुम पर और बोझ नहीं बनना। इतना बोलकर बूढ़ी अम्मा घर से बाहर निकल जाती है। थोड़ी देर सोचने के बाद शंकर बूढ़ी अम्मा के पीछे जाता है और गांव के चौराहे पर उन्हें रोक लेता है। माँ जी रुक जाइए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप अब मेरे साथ रहेंगी। पर बेटा। पर कुछ नहीं, मैं अनाथ हूँ। आपने मेरे घर पे कदम रखा तो मुझे लगा कि मेरी माँ आई है। आपके पास घर नहीं है और मेरे पास माँ। अब से मेरा घर आपका भी घर है। शंकर सच्चे और साफ मन से बूढ़ी अम्मा को मनाने की बहुत कोशिश करता है। आखिरकार उसके जिद के आगे बूढ़ी अम्मा हार जाती है और उसके साथ उसके घर चली जाती है। चलो बेटा, तुमने ठान ली है तो मैं मना नहीं कर पाऊंगी। इसके बाद वे दोनों घर पहुंचते हैं। फिर शंकर काम करने के लिए निकल पड़ता है। पूरे दिन बारिश में काम करने के बाद शंकर भीगते हुए शाम को घर लौटता है। अरे बेटा, तुम तो पूरे भीग गए हो। तुम्हें सर्दी लग जाएगी। नहीं माँ जी, ये तो मेरा रोज का है। जब से बारिश शुरू हुई है भीग भीग कर जी काम करना पड़ता है। ये सुनकर बूढ़ी अम्मा मन में सोचती, ये कितना मेहनती और काबिल है। एक वो निकम्मा जग्गू, उसे अपने सिवा कुछ और दिखता ही नहीं है। माँ जी, आप किस सोच में पड़ गई हैं? कुछ नहीं शंकर,
तुम हाथ मुंह धोकर कपड़े बदल लो, मैं खाना बना देती हूँ। फिर शंकर भीगे कपड़े बदलने चला जाता है। रात होती है। बूढ़ी अम्मा बड़े प्यार से खाना बनाकर परोसती है। दोनों साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं। तब शंकर, वाह माँ जी, आपके हाथों में तो जादू है। कितना स्वादिष्ट खाना है, मैंने आज तक इतना स्वादिष्ट खाना कभी नहीं खाया। इतना बोलकर शंकर बड़े चाव से खाना खाने लगता है। बूढ़ी अम्मा उसकी मासूमियत और अकेलापन देखकर मोह में बह जाती है और मन ही मन उसे अपना बेटा मान लेती है। आधी रात होती है, सब सो जाते। बूढ़ी अम्मा गहरी सोच में पूरी रात जगी होती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। एक बेटे ने तो बोझ समझकर बेघर कर दिया, अब मैं दूसरे बेटे के ऊपर बोझ नहीं बनूंगी। यही सब सोचते सोचते पूरी रात गुजरती है। सुबह की पहली किरण निकलते ही शंकर बिना नाश्ता किए काम करने चला जाता है। बहुत इंतजार करने के बाद बूढ़ी अम्मा दोपहर के वक्त शंकर के लिए खाना लेकर उसके काम करने की जगह पे जाती है। वहाँ शंकर बड़ी मेहनत से भारी भारी बोरियां उठाकर मजदूरी कर रहा था। माँ जी, आप यहाँ क्यों आई हैं? बाहर घमासान बारिश हो रही है, आप फिर से बीमार पड़ जाएंगी। मैं तो तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ बेटा। सुबह तुमने नाश्ता भी नहीं किया और भूखे पेट ही काम पर चले आए। माँ जी, पहली बार मेरे सर पे किसी बड़े का साया पड़ा है। मैं आपको खुश रखना चाहता हूँ, इसलिए ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ। ऊपर वाला तुम्हें कामयाब करे बेटा। इसके बाद शंकर एक कोने में बैठकर खाना खाने लगता है। कुछ देर बातें करने के बाद बूढ़ी अम्मा वापस घर आ जाती है। शाम होती है, बारिश थोड़ी थमने लगती है। तब शंकर थका हारा पसीने में लथपथ घर आता है। अरे वाह, बारिश रुक गई, अब जाकर कुछ राहत मिलेगी। शंकर चारपाई पे बैठा सुकून की सांस ले रहा था। इतने में बूढ़ी अम्मा घबराते हुए उससे कहती है, बेटा, मुझे घर में खाली बैठना सही नहीं लग रहा है। आप कहना क्या चाहती हैं माँ जी? घबराइए मत, कहिए क्या बात है। मैं सोच रही थी कि अपनी रसोई खोल लूं। बारिश का समय है, गरम गरम पकौड़े, ऐसे सब पकवान बहुत बिकेंगे। सुझाव तो बड़ा अच्छा है, लेकिन क्या ये सब आप अपने मन से करना चाहती हैं या फिर पैसों की चिंता में आकर? तुम अकेले इतना सब संभाल रहे हो, मुझसे देखा नहीं जा रहा है। आप अगर मेरी फिक्र में काम करना चाहती है तो मत कीजिए। मैं खुशी खुशी मेहनत कर रहा हूँ, मेरे दिल में कोई बोझ नहीं है। नहीं बेटा, असल में मुझे जिंदगी ने एक बहुत बड़ी सीख दी है, इसलिए अब मैं खुद अपने पैरों पे खड़ी होना चाहती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, आपकी खुशी में मेरी खुशी है। मैं कल ही रसोई का सारा सामान ला दूंगा और काम में आपका हाथ भी बटाया करूंगा। नई रसोई खोलने के उत्साह में बूढ़ी अम्मा बहुत खुश थी। अगली सुबह दोनों ने मिलकर बाजार में रसोई खोली। काम का पहला दिन था, इसलिए शंकर उस दिन बूढ़ी अम्मा के साथ रसोई में ही रुक गया था। गरम गरम पकवान की खुशबू से लोग रसोई की ओर खींचे चले आ रहे थे। अरे वाह, इस बारिश के मौसम में गरम गरम पकौड़ों का मजा ही कुछ और है। काकी, जल्दी से मेरे लिए एक प्लेट पकौड़े लगाना। बोहनी का वक्त था। बूढ़ी अम्मा पूरी उम्मीद के साथ पकौड़े बनाकर अपने पहले ग्राहक को देती है। पकौड़े खाते ही उस ग्राहक की जुबान और आत्मा दोनों त्रिपत हो जाती है। वाह वाह, इसे कहते हैं स्वाद। अब से मैं रोज इस रसोई में आऊंगा और बाकी गांव वालों को भी इस नई रसोई के बारे में बताऊंगा। ग्राहक ने बूढ़ी अम्मा को पैसे दिए और बहुत खुश होकर वहां से चला गया। उस दिन बाजार में हर जगह बूढ़ी अम्मा के रसोई की चर्चा हुई। शाम के समय में बूढ़ी अम्मा और शंकर अच्छी खासी कमाई करके घर लौटे। दोनों ने खुश होकर चैन की सांस ली और आपस में बातें करने लगे। माँ जी, आज की रसोई तो खूब चली है। हाँ बेटा, आशा करती हूँ आगे भी ऐसे ही चलता रहे। रसोई इसी रफ्तार में चलती रही तो एक दिन आपकी पहचान बुलंद हो जाएगी, फिर आपके उस लालची बेटे को अक्ल आएगी। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरी मुलाकात तुम जैसे संस्कारी बच्चे से हुई। मैंने भले ही तुम्हें अपनी कोख से जन्म नहीं दिया, पर अब मैं तुम्हें अपने बेटे से भी बढ़कर मानती हूँ। ये सुनकर शंकर की आंखें भर आई। आज तक मैं माँ बाप के प्यार के लिए तरसता रहा,
पर आज आपने माँ का प्यार देकर सारी कमी पूरी कर दी। दिन बीतते गए, बारिश फिर से शुरू हो गई। इस भयंकर बारिश में रसोई जोरों शोरों से चल रही थी। अब शंकर बूढ़ी अम्मा के साथ रसोई में ही काम करने लगा। दोनों के बीच रिश्ता इतना मजबूत हो गया, मानो जैसे दोनों के बीच खून का रिश्ता हो। एक दिन बूढ़ी अम्मा रसोई में पकवान बना रही थी और शंकर चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियां लाने गया हुआ था। तभी जग्गू वहां आता है। वाह माँ, आज कल जहाँ देखो बस तेरी रसोई की ही तारीफ हो रही है। जग्गू को सामने देख बूढ़ी अम्मा गुस्से से आग बबूला हो जाती है। तू यहाँ क्यों आया है? चला जा मेरी नजरों से दूर। बस कर दे माँ, कितना गुस्सा करेगी? आखिर मैं तेरा अपना खून हूँ। तू सिर्फ नाम का अपना खून है। असल रिश्ते का फर्ज तो उस बेचारे शंकर ने निभाया है। कौन शंकर? तू ये सब छोड़ और यहाँ क्यों आया है ये बता। मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, दे दे, मैं चला जाऊंगा। निकम्मा कहीं का, किस मुंह से मुझसे पैसे मांग रहा है? मैं क्या नहीं जानती, तू सारे पैसे बेकार के कामों में लगा देता है। जग्गू बस अपनी मौज मस्ती के लिए बूढ़ी अम्मा से उनकी मेहनत की कमाई मांगता है, पर इस बार बूढ़ी अम्मा उसके झूठे दिखावे में नहीं आती है और बड़ी सख्ती से उसे वहाँ से भगा देती है। रात होती है, जग्गू गुस्से में अपने घर जाता है। उसे भड़का हुआ देखकर हेमा उससे पूछती है, क्या हुआ आपको? इतने गुस्से में क्यों है? वो बुढ़िया घर से बाहर क्या निकली, उसके तोपर निकल आए हैं। कल तक जो हमारे सामने नजर तक नहीं उठाती थी, आज वो मुझसे जुबान लड़ा रही थी। मैंने सुना है आपकी माँ की खूब कमाई हो रही है। कहीं ऐसा न हो कि इतना सारा पैसा हमारे हाथ से निकल जाए। अरे पैसों के लिए तो मैंने अपने सगे भाई तक को नहीं छोड़ा। सगा भाई? आपका कोई भाई भी था क्या? हाँ, आज मैं तुम्हें एक राज की बात बताने जा रहा हूँ। ये राज मेरे पिता के जाने के साथ ही दफन हो गया था। कैसा राज? बताइए, मुझसे तो अब रुका ही नहीं जा रहा। मैं जब 12 वर्ष का था, तब मेरी माँ ने मेरे छोटे भाई को जन्म दिया था। उस वक्त मेरे पिताजी का कारोबार बहुत अच्छा चलता था। फिर क्या हुआ आपके छोटे भाई का? आज तक माँ ने उसका जिक्र भी नहीं किया। वो इसलिए क्योंकि जब माँ सो रही थी, तब मैं अपने भाई को लेकर भाग गया था और उसे दूर जंगल छोड़ आया था। आपने ऐसा क्यों किया भला? क्योंकि मैं जायदाद में हिस्सा नहीं देना चाहता था। माँ और पिताजी को लगा था कि उनकी दूसरी संतान चोरी हो गई है। आज तक उन्हें इस सच का पता नहीं चला। आपके पिता तो बिना सच जाने ही चले गए। मैंने तब अपने भाई को नहीं बख्शा, तो अब क्या उस शंकर को बख्शूंगा? जग्गू के मन में बस घृणा और लालच भरा था। वो अब दिन रात बस बूढ़ी अम्मा और शंकर की बर्बादी का सोचने लगा। एक दिन बहुत सोच समझकर जग्गू और उसकी पत्नी हेमा झूठे आंसू लेकर बूढ़ी अम्मा की रसोई गए। माँ, मुझे माफ कर दो। मुझे अपनी गलती पे बहुत पछतावा है। हाँ माँ जी, अब हम ऐसी गलती फिर कभी नहीं करेंगे। उनकी बातें सुनकर एक पल के लिए शंकर उन पर विश्वास कर बैठता है। माँ जी, मुझे लगता है इन दोनों को सच में पछतावा हो रहा है। मेरे ख्याल से आपको उन्हें माफ कर देना चाहिए। पर बूढ़ी अम्मा के अंदर छिपा सालों का दर्द उन्हें ये करने की गवाही नहीं देता, इसलिए वो उन्हें माफ नहीं कर पाती है। इतने सालों तक मैं तुम दोनों के साथ रही हूँ, क्या मैं तुम्हारे घड़ियाल के आंसू नहीं पहचानूंगी? ऐसा नहीं है माँ, मैं सच में तेरे साथ रहना चाहता हूँ, तेरी सेवा करना चाहता हूँ। बस कर दे अपनी नौटंकी और दोबारा मेरे इस पवित्र रसोई में अपने पापी कदम मत रखना। ये सिर्फ रसोई नहीं, मेरे लिए मंदिर समान है। नकारा आवारा जग्गू बदले की भावना ले वहाँ से चला जाता है। 2 हफ्ते बीतते हैं। बूढ़ी अम्मा की रसोई ने दुगनी रफ्तार पकड़ ली थी। जग्गू से अपनी माँ की तरक्की देखी नहीं जा रही थी, इसलिए उसने कुछ बहुत बुरा सोचा। हेमा, बस बहुत हुआ। अगर उस बुढ़िया के पैसों पे हम ऐश नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं है उसके पैसे कमाने का। अब आपने क्या सोचा है? आप क्या करने वाले हैं? वो शंकर पैसों पे ऐश करे, इससे अच्छा तो कमाई का जरिया ही बंद कर दूं। क्या मतलब? न रहेगी रसोई और न होगी कमाई। अब बुढ़िया को समझ आएगा कि हम मियाँ बीवी से उलझने का नतीजा क्या होता है।
बदले की भावना में दोनों पति पत्नी इस कदर चूर हो गए थे कि उन्हें ये तक समझ नहीं आया उनकी माँ ने कितनी मेहनत से एक मामूली रसोई को कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचाया है। रात का वक्त था। पूरे गांव में सन्नाटा छाया हुआ था। बारिश के कहर में सब अपने अपने घरों में दुबक कर बैठे हुए थे। तभी मौका मिलते ही जग्गू और हेमा रसोई के पास जाते हैं। बहुत इतराती है ना माँ अपनी रसोई पर। आज ये रसोई को ही बर्बाद कर दूंगा। जो करना है जल्दी कीजिए, किसी ने देख लिया तो सर पे आफत आन पड़ेगी, ऊपर से तेज बारिश भी हो रही है। इतना बोलकर दोनों रसोई के करीब पहुंचते हैं। जग्गू के हाथ में कुल्हाड़ी थी। वो बड़ी निर्दयता से रसोई में कुल्हाड़ी चलाकर तोड़ फोड़ मचा देता है। एक बेटा सिर्फ रसोई नहीं बल्कि अपनी माँ के उम्मीद को, उनके सपनों को तोड़ रहा था। कुछ देर बाद दोनों खुशी खुशी अपने घर की ओर आते हैं। घर देखकर दोनों के होश ही उड़ जाते हैं। हमारा घर। हे ऊपर वाले, ये तूने क्या किया? अब हम कहाँ जाएंगे? हम तो सड़क पे आ गए। तेज आंधी तूफान के कारण जग्गू का घर रहने लायक नहीं बचा था। छत और दीवारें पूरी तरह से टूट चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे जग्गू ने रसोई नहीं बल्कि अपना ही घर तोड़ा हो। रात भर दोनों पति पत्नी मिलकर खूब रोए। सुबह दोनों शंकर के घर की चौखट पे बैठे हुए थे। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? इस बार दोनों की आंखों में सच्चा पछतावा था। जग्गू ने रोते सिसकते अपनी माँ को सारी बातें बताई और उनसे माफी मांगी। रसोई टूटने की बात सुनकर माँ के दिल को बड़ी ठेस पहुंची। तूने जो बोया वही पाया। तुमने मेरी रसोई तोड़ने की सोच रखी थी ना। देख, ऊपर वाले ने तेरा घर ही तुझसे छीन लिया। माँ जी, आपको हमें जितना कोसना है कोस लीजिए, हम इसी लायक हैं। इतने में उनकी आवाज सुनकर शंकर भी वहाँ आ जाता है। जग्गू उसे बड़े ध्यान से देखता है। तभी उसे शंकर के कंधे पे लगा निशान दिखता है, जिसे देखकर जग्गू बावला हो उठता है। माँ, ये तेरा बेटा है, तेरा सगा छोटा बेटा। दिमाग फिर गया है क्या तेरा? क्या कह रहा है तू? मैं सच कह रहा हूँ माँ। फिर जग्गू सारे राज से पर्दा फांस करता है। सालों पुराने जख्म फिर से ताजा होते हैं। सच जानने के बाद माँ को गहरा सदमा पहुँचता है और वो बिना एक शब्द बोले जग्गू और हेमा के मुंह पे दरवाजा बंद कर देती है। माँ, अब मुझे कभी माफ नहीं करेंगी। हमने जो गलती की है हमें वो सुधारनी होगी। दोनों ने अब सब ठीक करने की ठान ली थी। उसी दिन से जग्गू और हेमा रसोई वापस बनाने में लग गए। 3 दिनों में रसोई फिर से पहले जैसी बन गई। दोनों को इस बात की खुशी हुई। बूढ़ी अम्मा और शंकर उनके बुलाने पर वहां आए। देख माँ, तेरी रसोई फिर से बन गई है। शंकर, मेरे भाई हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैंने पाप किया है जिसकी माफी नहीं है। इसीलिए हम दोनों ने ये तय किया है कि हम हमेशा हमेशा के लिए ये गांव छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे। माँ, हमें एक आखिरी बार आशीर्वाद दे दे। मैंने तुझसे तेरे बेटे को दूर किया था। आज उसे मिलाकर भगवान ने मेरे दिल का एक बोझ दूर कर दिया। इतना बोलकर दोनों अपना बोरिया बिस्तर लिए गांव से जाने के लिए निकल पड़ते हैं। उनके वहां से जते ही शंकर भावुक होकर माँ को खूब समझाता है। माँ, उन्हें रोक ले, हम सब एक परिवार हैं। उन दोनों को अपनी गलती समझ आ गई है। आज भैया के कारण ही मैं तुझसे मिल पाया हूँ। शंकर के बार बार समझान पर माँ की चुप्पी टूटती है। आखिरकार एक माँ के दिल की ममता फिर से जग उठती है और दोनों भागते हुए गांव के चौराहे पर पहुंचते हैं, जहां जग्गू और हेमा खड़े बस का इंतजार कर रहे थे। अपनी माँ को छोड़कर कहाँ जा रहा है बेटा? माँ, तू यहाँ? तूने जो किया उसकी सजा तुझे मिल चुकी है। अब और सजा देकर मैं खुद को और तुझे तकलीफ नहीं दे पाऊंगी। भैया, अब जाकर मुझे मेरा परिवार वापस मिले। मुझे फिर से अकेला मत कीजिए। तुम दोनों ने मुझ जैसे अधर्मी को माफ करके रिश्ते और इंसानियत का नाम और ऊंचा कर दिया है। आज मैं बहुत खुश हूँ। गांव वालों ने मुझे रहने का सहारा तो दिया, पर रिश्तों के मामले में मैं अकेला था। पर अब नहीं। तुम्हारे पिता की आत्मा को आज जाकर शांति मिली होगी। सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे। अब वे सब साथ हंसी खुशी रहने लगे। घर के मर्द बाहर काम करने जाया करते थे।
और घर की औरतें रसोई का कारोबार संभालती थीं। देखते ही देखते वे लोग गांव के सबसे धनी परिवार में से एक हो गए और जग्गू ने अपनी सारी मेहनत की कमाई शंकर के नाम करके अपने पापों का पछतावा किया। इस प्रकार की मजेदार कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल अक्कू टोन को सब्सक्राइब करना ना भूलें।